सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जन, श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय चल रहा है। क्षेत्र क्षेत्र के विभाग इसमें दिया गया है ना। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है कि आप अच्छी तरह से समझ लें कि यह शरीर जो है ये आपका क्षेत्र है। जैसे आपका खेत होता है ना, वैसे ये क्षेत्र है आपका, और आप इसके क्षेत्रपाल हैं। आप शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले हैं, शरीर से प्रयोग लेने वाले हैं, शरीर का नियंत्रण करने वाले हैं, शरीर में रहने वाले नहीं हैं। इसीलिए इस क्षेत्र, इसका मुख्य उद्देश्य इस श्लोक का यही है। और एक बात और बताते चलें आपको, कि जैसे आजकल एक सिस्टम चल गया है भोजन का। पहले प्रीति भोज होता था तो लोग बैठते थे, परोसने वाले परोसते थे। लेकिन अब बुफे सिस्टम चल गया है। तो जब परोसने वाले परोसते थे तो जो परोसते थे वहीं खाना पड़ता था, और जो बना होता तो वहीं परोसते थे, और इतना आइटम भी नहीं होता था। लेकिन अब बुफे सिस्टम चल गया है ना, बुफेट। लेकिन टी का उच्चारण नहीं होता, बुफे बुफे लोग कहते हैं। कितने लोग मजाक से बफेलो सिस्टम भी कहते हैं। तो बुफे सिस्टम में क्या होता है कि बड़े लंबे से मेज पर बहुत तरह के व्यंजन सजा दिए जाते हैं, और एक छोटा सा प्लेट आपके हाथ में होता है, और आपको अपने रुचि के अनुसार उस व्यंजन को लेकर के जो जो हो और जो आपके प्लेट में अट सके खाना पड़ता है। लेकिन आप देखते होंगे कि जितने तरह के व्यंजन हैं वो छोटे से प्लेट में सब ठूंस लेते हैं। प्लेट की पात्रता हो चाहे ना हो, उसमें सब रख रही, तो किसी का स्वाद नहीं आता है, सब आपस में मिल जाता है। स्वाद किसी का नहीं आता है, लेकिन ये है कि असंतोष, अविवेक, खाने का शऊर नहीं है। ये बुफे सिस्टम ऐसे लोगों के लिए होता भी नहीं है ना। वो तो आप देखे होंगे सिनेमा नमा में कि बड़े लोग भोजन करते हैं तो क्या है कि लंबी सी डाइनिंग टेबल है, और उस पर तरह तरह के प्लेट, तरह तरह के भोजन सजा दिए गए हैं, और उसमें अपने रुचि के अनुसार थोड़ा थोड़ा जो पसंद आता है लोग खाते हैं। उसी का नकल करके ये सिस्टम बनाया गया है। लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा खाने वाले नहीं हैं। यहाँ सब, अगर 20 आइटम है तो छोटे से प्लेट में 20 आइटम ले लेंगे, और सब एक में मिल जाएगा, किसी का स्वाद नहीं आता है। तो गीता जो है इसी सिस्टम पर, इसमें तत्व ज्ञान दिया गया है। ये बहुत यहाँ से उदाहरण देकर समझा रहे थे कि आप लोग इसे समझ जाएं, है ना। ये तत्व ज्ञान का एक बुफे सिस्टम है। इसमें ज्ञान योग भी, इसमें भक्ति योग भी, इसमें पतंजलि योग भी, इसमें सांख्य योग भी, इसमें कर्म योग भी, सब तरह के तत्व ज्ञान का व्यंजन इसमें सजा दिया गया है। तो क्या आपके लिए सब है? ज्ञानी 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 भी बन जाएंगे, योगी भी बन जाएंगे, भक्ति भी बन जाएंगे, कर्म योगी भी बन जाएंगे, तो कुछ नहीं बन पाएंगे। जैसे बुफे सिस्टम में सब लाद लेते हो छोटे से प्लेट में, किसी का स्वाद नहीं आता है, भैंस की तरह से केवल पेट भरता है। ठीक वैसे ही गीता है ना। तो यह गीता है तो यह किसी एक विचारधारा के पढ़ने के लिए नहीं है। यह तत्व ज्ञान का, अध्यात्म ज्ञान का संपूर्ण ग्रंथ है, और सब कुछ इसमें संपूर्णता से परोस दिया गया है। अब आपको अपनी पात्रता और रुचि के अनुसार से इसमें से ग्रहण करना है।
सब ग्रहण करेंगे, कहीं के नहीं रह पाएंगे, कोई भी नहीं रह पाएगा। अर्जुन ने सब थोड़े ग्रहण किया। भगवान कहते हैं कि अनिकेत हो, बिना घर वाला हो जाओ। भगवान यहाँ भी कहेंगे अर्जुन सद अन्य अकेले रहना, जनता में मत रहना। और वो पीछे साथ छोड़ी सेना बेचारा खड़ा किया हुआ है, अकेले रहे तो कोई सेना उसकी तरफ से लड़ेगी? तो लड़ो भी, अकेले रहना है तो। सुखी दुखी समय कृत्वा, और अभिमन्यु मरा तो बहुत रोया, बहुत विलाप किया। साधारण आदमी भी उतना विलाप नहीं करेगा। वेद व्यास जी ने गीता को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया हम लोगों के सामने। तो उनकी बेटे की जब मृत्यु हुई सुखदेव की, तो महाभारत में एक अध्याय में उनका विलाप ही खाली वर्णन है। तो सुखे दुखे समय कृत्वा उन्होंने ग्रहण किया? नहीं किया। तो जब व्यास जी संपूर्ण गीता को नहीं पचा पाए, ज्ञान योगी बन जाए, संन्यास योगी बन जाए, कर्म योगी बन जाए, और इसमें सब चीज़ दिया है और अंतिम सीमा तक दिया है। लेकिन सबको आप अगर अपनाएंगे तो कहीं नहीं, किसी को भी नहीं अपना पाएंगे। बड़े बड़े लोग नहीं अपना पाए, जिनको गीता कहेगी वो अर्जुन नहीं अपना पाया। निर्वैर सर्वभूतेषु, अब वहाँ धन पर बाण चढ़ा के अपने दुश्मनों को, बैरियों को बेध रहा है। निर्वैर रहता तो एक आदमी को मार पाता? क्यों? उसने अपने मतलब की बात ग्रहण की। कर इससे वचनम तो इतना ही ग्रहण किया। क्या कि भगवान जब कहते हैं तद्युद्धाय कृत निश्चय, तो उसने कह दिया, बस पकड़ लिया, कर इससे वचनम तो। तो अब हम जब गीता बता रहे हैं आप लोगों को, तो सब बताएंगे। ज्ञान योग भी बताएंगे, कर्म योग भी बताएंगे, सांख्य योग भी बताएंगे, पतंजलि योग भी इसमें है वो बताएंगे। मतलब कुछ छोटा नहीं है, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान का बुफे सिस्टम है ये गीता। और आपकी पात्रता वही आपके हाथ में बुफे सिस्टम में जो छोटा सा प्लेट होता है, वो जानबूझ के ताकि हिसाब से खाएं आप। तो ऐसे ही आपकी पात्रता इतनी बड़ी नहीं है कि सब जो है इसमें सब समेट लें, सब पचा लें, सबका स्वाद ले लें। तो किसी का स्वाद नहीं आएगा, न कुछ नहीं बन पाओगे, न ज्ञानी बन पाओगे, न सन्यासी बन पाओगे, न योगी बन पाओगे, न कर्म योगी बन पाओगे, न भक्त बन पाओगे, कुछ नहीं बन पाओगे। इसलिए अपने अपने मतलब की बात ग्रहण करिएगा। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपके पात्रता के अनुसार ही गीता की व्याख्या करूँ। आशा है आप हम क्या कहना चाह रहे थे समझ गए होंगे। तो भगवान क्षेत्र क्षेत्र के विभाग का आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो भीर विधे पृथक पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर विनिश्चिते। ऋषि बहुधा गीतम, ऋषियों ने बहुत तरह से इस क्षेत्र क्षेत्र के विभाग को गाया है। अब सांख्य में इसका बहुत सुंदर वर्णन है, उधर भी भगवान का संकेत है। कपिल के सांख्य में क्षेत्र क्षेत्र विभाग का बहुत सुंदर वर्णन है। ऐसे ही हर ऋषियों ने इसका वर्णन किया है। उधर भगवान का इशारा कर रहे हैं कि ऋषि ही बहुवीर बहुधा, ऋषि भी मतलब विसर्ग जो है आसमानी रो बन गया है, ऋषिभीर बहुधा तो हो जाएगा ऋषि बहुधा गीतम। ऋषियों ने भी बहुत प्रकार से इस क्षेत्र क्षेत्र के विभाग को गाया है। छंदो भी विविधे पृथक, और छंद कहते हैं वेद को। तो वेदों ने भी पृथक पृथक विभाग सहित तो इसका वर्णन किया है, क्षेत्र क्षेत्र विभाग का। ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चिते।
और ब्रह्म सूत्र पदश्चैव, ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा 4 खंडों में, 4 भागों में महर्षि वेद व्यास ने ही ब्रह्म सूत्र की रचना की। क्योंकि आप जब उपनिषदों में हम लोग चलेंगे, आप लोग गीता में आ गए पहले ही, सबसे उच्च कक्षा में आ गए। होना ये चाहिए था कि क्रम से कक्षा में जाते तो ज़्यादा समझ में आता। पहले उपनिषद सब बीत गया होता तब गीता कहते तो ज़्यादा समझ में आता। लेकिन सबसे उच्चासन की कक्षा में पहले ही प्रवेश ले लिया आप लोगों ने। तो उपनिषदों में एक उपनिषद में जो बात कही गई है, दूसरे उपनिषद में आपको लगेगा कि इसके विपरीत बात कही गई है। तीसरे में कम से कम 12 उपनिषद जिस पर कि सभी आचार्यों ने भाष्य किया है। शंकराचार्य ने 12 उपनिषद पर भाष्य किया है। ईशावास्योपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, केनोपनिषद है, कठोपनिषद है, मंडूक उपनिषद है, मांडूक उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद है, तैतरेय उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है। इन तरह और ब्राह्मण कौशल की उपनिषद, ये 12 उपनिषद। इन 12 उपनिषद पर शंकराचार्य ने भाष्य किया है और बाकी सभी आचार्यों ने भी कमोबेश 11 उपनिषदों पर भाष्य किया है। सबके भाष्य भी अलग अलग हैं। उन्हीं उपनिषदों पर किसी ने द्वैतवाद खड़ा किया, किसी ने विशिष्टाद्वैतवाद खड़ा किया, किसी ने द्वैताद्वैतवाद खड़ा किया, किसी ने शुद्धाद्वैतवाद खड़ा किया, किसी ने द्वैतवाद खड़ा किया, किसी ने पुष्टमार्गीयवाद खड़ा किया। उन्हीं उपनिषदों पर पढ़ने वाला तो घबरा ही जाता है। एक तो उपनिषद के ऋषि आपस में एकमत नहीं लगते हैं, ऊपर से ये आचार्य भी भाष्य अलग अलग कर करके और तमाशा खड़ा कर दिए। लेकिन बहुत व्यापक अध्ययन करने पर पता चलता है कि प्राय एक ही बात अपने पर ढंग से सारे ऋषियों ने कही है, लेकिन उतनी दूर तक हमारी पहुंच न होने के कारण हमको सब अलग अलग दिखाई देता है। तो वेद व्यास जी ने इस सारे मतभेदों को, विवादों को, विभिन्नताओं को एक रस करके एक मत में मिला देने के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना की। तो वही कह रहे हैं भगवान कि ब्रह्म सूत्र पदश्चैव, ब्रह्म सूत्र के पद में भी हेतु विधि भी युक्त युक्त भात से निश्चय किया गया है। युक्त माने व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, युक्त विभाग से निश्चय किया गया है। फिर से देखें, ऋषि बहुविध बहुधा गीतम, ऋषियों ने अपने अपने तरीके से इस क्षेत्र विभाग गाया है। छंदो भी विविधे पृथक, वेदों ने भी पृथक पृथक विभाग सहित इसका वर्णन किया है। और ब्रह्म सूत्र पदश्चैव, ब्रह्म सूत्र के पदों में भी युक्त ढंग से इस विभाग, इसका मतलब क्षेत्र विभाग का वर्णन किया गया है। इसीलिए ब्रह्म सूत्र के भाष्य को शारीरिक भाष्य कहते हैं। शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर जो भाष्य किया उसको शारीरिक भाष्य कहते हैं। अब ये हो गया, तो 5वां देखिए, महाभूतान अहंकारो बुद्धिर्विक्तिमेव च इंद्रियाण दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचर। महाभूतान अहंकारो, अब भगवान खुद क्षेत्र का विभाग कर रहे हैं। महाभूतान, पंच महाभूत,
अब ये सांख्य से थोड़ी सी इसमें भिन्नता होगी, हम बताएंगे आपको। पंचभूत तो सभी लोग जानते हैं ना, महाभूतान्य पंच महाभूत, छित जल पावक गगन समीरा। आकाश है, इसके बाद वायु है, वायु के बाद अग्नि है, अग्नि के बाद जल है, जल के बाद पृथ्वी है। ये पंच महाभूत है। और ये पंच महाभूत अपने शुद्ध रूप में नहीं है, यहाँ पंच महाभूतों को उनके शुद्ध रूप में वर्णन किया गया है। लेकिन हमारी जो सृष्टि है वो पंच महाभूतों के पंचीकरण का परिणाम है। ये पंचीकरण क्या है? 5 महाभूत आपस में मिल करके इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। उनके मिलने का भी एक अनुशासन है। यही तो बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए वैज्ञानिक पूरी ढंग से इस सृष्टि के पीछे एक चेतना को, एक महामस्तिष्क को, चेतना को अस्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूरा सृष्टि जो है मैथमेटिकल है भैया, मैथमेटिकल। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी भी मैथमेटिकल है। तनिक भी कम बेसी रहती तो आज परिणाम पृथ्वी पर दूसरा रहता। चंद्रमा नहीं भी होता तो आज पृथ्वी पर परिणाम दूसरा होता। चंद्रमा के होने की वजह से पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है, और 23.5 अंश झुकी है तो मौसम बदलते बनते हैं, नहीं तो एक रस मौसम रहता अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी रहती। हर चीज में गहन अनुशासन, छोटी से परमाणु से लेके और महाकाश तक। सरकार इतनी व्यवस्थाएं करती है, अतः इतना यातायात में इतना एक्सीडेंट होता है। चौराहे चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, ट्रैफिक के नियम हैं, इसके बावजूद दुर्घटनाएं होती हैं। और अनंत काल तक ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये जो पिंड हैं, अनंत काल तक धावमान हैं, और तनिक मनिक वेग से नहीं, लाखों लाखों किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से कोई दुर्घटना नहीं होती है। कितनी बढ़िया ट्रैफिक व्यवस्था है इस ब्रह्मांड की। और जब कभी दुर्घटना होती है तो ऐसा लगता है कि ये दुर्घटना जानबूझ के हुई है। ये भी बड़ी विचित्र बात है। पृथ्वी पर एक दुर्घटना हुई आज से करीब 6 करोड़ वर्ष पहले, डायनासोर पीरियड कहते हैं। पृथ्वी पर बड़े बड़े डायनासोर हुआ करते थे, जुरासिक पीरियड उसको कहते हैं। बड़ी बड़ी डायनासोर, 20-20 हाथी को पेट में निकल जाए, इतने बड़े बड़े डायनासोर। उड़ने वाले भी डायनासोर होते हैं, और हाथी को सहज ढंग से पंजे में दबा के उड़ जाएं, इतनी बड़ी बड़ी डायनासोर। और तब पृथ्वी की उर्वरा शक्ति भी ज़्यादा ही थी। अब लग रहा है पृथ्वी भी धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है। पहले इतनी विशाल विशाल काय वृक्ष होती थी। अभी भी जो पुराने बरगद के बीज, पीपल के वृक्ष, पुरानी देखो और आजकल के नया देखो, दोनों में बहुत अंतर होगा। उतने बड़े बड़े वृक्ष अब होते नहीं है, उतनी शक्ति नहीं रहेगी पृथ्वी में। तो ये डायनासोर जो है पूरे धरती को दहलाते हुए चलते थे। तो जब धरती इनका बोझ सहने में असमर्थ हुई, उस समय ऐसी घटना घटी कि हिमालय पहाड़ है ना, इसकी ऊंचाई है 9 किलोमीटर, और एक 10 किलोमीटर का, मतलब हिमालय पहाड़ से भी विशाल एक उल्का पिंड, और लाखों किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आया और धरती पर टकरा गया मेक्सिको की खाड़ी में। और उससे इतना विप्लव हुआ, लाखों परमाणु बम के बराबर विस्फोट हुआ, और हमेशा के लिए डायनासोर जो इतनी बड़ी बड़ी विशाल विशाल 3-3 महले मकान इतना ऊंचे होते थे, हमेशा के लिए लुप्त हो गए। ऐसा लगता था कि पृथ्वी की पुकार पर भगवान ने अपना बाण चला करके पृथ्वी का भार उतार दिया।
तो दुर्घटनाएं भी अगर होती हैं तो हमको लगता है कि वो महाचेतना के इशारे पर होती हैं, जानबूझ के होती हैं। तो पंचीकरण का भी एक अनुशासन है। ये 5 भूतों का पंचीकरण कैसे होता है, ठीक से इसको समझिए। किस्सा कहानी सुनाने नहीं बैठा हूँ। अब जैसे देखिए आकाश तत्व का अन्य 4 भूतों से पंचीकरण कैसे होता है कि आकाश भूत का आधा भाग तो अपने में रहता है, एकदम निर्मल स्वच्छ, बिना मिश्रण के, अनपॉल्यूटेड। लेकिन बकिया आधा का जो है 4 भाग हो जाता है। आधा में तो एकदम ठीक है, बकिया का आधा का 4 भाग हो जाता है। मतलब 1 भाग कितने के बराबर हुआ, 1/8 के। और ये जो बकिया आधे का 4 भाग होता है उसमें 1 भाग मिल जाता है वायु से, 1 भाग मिल जाता है अग्नि से, 1 भाग मिल जाता है जल से, और 1 भाग मिल जाता है पृथ्वी से। मतलब पृथ्वी में आप देख रहे हैं ठोस, गलत देख रहे हैं। पृथ्वी फूली हुई है, इंटरमालिक्यूलर स्पेस में पूरा वायु आकाश भरा हुआ है। और पृथ्वी के भीतर का सारा आकाश अगर सख हो जाए, चूस लिया जाए, जैसे मान लीजिए खुदा न खास्ते पृथ्वी कब हम कृष्ण छिद्र तारा की चपेट में आ जाए, ब्लैक होल की चपेट में आ जाए, तो इसके भीतर का वो सारा आकाश सूख लेगा और इतना कस के दबा देगा कि पृथ्वी जो है वो क्रिकेट के गेंद के बराबर हो जाएगी। लेकिन मात्रा इतनी ही रहेगी। ये जो पल्सर तारे होते हैं, ये कृष्ण छिद्र तारे जो होते हैं, इनकी 1 चम्मच का भार जो है पृथ्वी के भार से ज़्यादा होता है। भार नहीं, क्षमा करें, मात्रा। तो इस तरह से पंचीकरण होता है। वायु का आधा भाग तो एकदम अनपॉल्यूटेड रहेगा, अब आधा का 4 भाग हो जाएगा। अब वो जो 4 भाग हो जाएगा तो 1/8 भाग आकाश में मिल जाएगा, 1/8 भाग जो है वो अग्नि में मिल जाएगा, 1/8 भाग जो है जल में मिल जाएगा, 1/8 भाग जो है वो पृथ्वी में मिल जाएगा। इस तरह से महाभूतों का पंचीकरण होता है और महाभूतों के पंचीकरण से ये समूची प्रकृति का निर्माण होता है। मतलब इसमें भी मैथमेटिक्स है। ये अपने से हो पाएगा? कितने पागल कहते हैं, एक्सले जैसे, एक्सले एक वैज्ञानिक था तो कहता था कि अगर एक टाइपराइटर पर हजारों बरस तक 4-5 बंदर कूदें तो अपने आप बाइबल छप जाएगी। मूर्ख कहीं का। ये विचित्र गहन अनुशासन सृष्टि का, ये मैथमेटिक्स, हर चीज में गणित, हर चीज में मैथमेटिक्स। पृथ्वी सूरज से 15 किलोमीटर दूर है, अगर 1-8 किलोमीटर इधर उधर रहती तो पृथ्वी पर जीवन नहीं रहता। ये पृथ्वी और किसी ग्रहों पर जीवन नहीं है। यह भी एक मैथमेटिक्स है, गणित, सब जगह गणित। तो पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्तम एव च, इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा, पंच च इंद्रिय गोचरा। अब इसको फिर से ठीक से समझिए। ये पूरा जो सांख्य दर्शन है, भगवान ने इस श्लोक में बता दिया। पूरा सांख्य दर्शन। अव्यक्त कहते हैं मूल प्रकृति को। अव्यक्त मूल मनादि त्वच 4 निगमागम घने। अब बुढ़ापा आ रही ना, तो जीवा भी अब इलास्टिक होती जा रही है। बोलना चाहता हूँ कुछ, कभी कभी बोला जाता है कुछ। जिसे रसमर्थित सुनाते समय मैं कहना चाहा था कि भीष्म को भीम को बेहोश करके और उनके पेट में धनुष की नोक से ठोक के कहता है, बहुत खाते हो ना, बहुत सोओगे। लेकिन यहाँ मेरा ब्रेन जो है गलती कर गया और भीम की जगह भीष्म। जब मैं पूरा वीडियो सुना तो धक्क रह गया। रही इसी तरह से मैंने बताया कि
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है क्वार्क से बने होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो लेप्टॉन से बना होता है, लेकिन लेप्टॉन की जगह बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूट्रॉन से बना होता है। ये हमारे मस्तिष्क की हालत हो रही है। जिह्वा में हालत है कि बोलना चाहो कुछ उच्चारण ही नहीं होता है। हो सकता है कि 2-4 साल अगर हो रहा जीवन तो ये भी जो बोल रहा हूँ न बोल पाऊँ। खैर छोड़ो, सब भविष्य की बात है। तो अव्यक्त माने मूल प्रकृति। मूल प्रकृति में जब सतोगुण का विकार होता है तो महत्त्व माने समष्टि बुद्धि, ब्रह्मांड की ज्ञात अज्ञात, ऑब्जर्वेबल और अदृश्य ब्रह्मांड। ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड जो है, जिसको विज्ञान ऑब्जर्व कर चुका है अब तक, वह 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला है, और इसको कहता है एक बुलबुला हो सकता है। तो इस समूचे ब्रह्मांड की जब बात की जा रही है तो थोड़ा बुद्धि बढ़ा करके और सोचने का प्रयास करिए कि यह कितना विराट है ब्रह्मांड, है ना। तो जब अव्यक्त में मूल प्रकृति में सतोगुण का विकार होता है तो समष्टिगत बुद्धि का निर्माण होता है। ये ब्रह्मा का स्तर है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित्त महान। और जब समष्टिगत बुद्धि में, अभी पदार्थ बहुत पीछे है जी, पदार्थ में नहीं पैदा हुआ है। विज्ञान भी पदार्थ की पैदाइश बहुत बाद में बताता है। तो जब उसमें रजोगुण का विकार होता है समष्टिगत बुद्धि में, आने महत तत्व में, तो अहंकार पैदा होता है। ये समष्टिगत अहंकार की बात है। अभी जीव पैदा ही नहीं है तो व्यष्टिगत अहंकार आएगा कहाँ से? समष्टिगत अहंकार, यही शिव का पद है। अहंकार शिव, समष्टिगत अहंकार। ये जो शिव का धनुष है, धनुष यज्ञ में वो क्या है? वो समष्टिगत अहंकार है। और जो इस अहंकार को तोड़ेगा नहीं, अहंकार शून्य होगा नहीं, उसे शांति रूपी सीता मिल ही नहीं सकती है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है, क्योंकि शंकराचार्य ने कहा कि सीता शांति समानीता आत्मा रामो विराजते। अपनी आत्मा ही राम है और उसकी शांति ही सीता है। जब आत्मा अपने स्वरूप में रहेगा तो शांत रहेगी, लेकिन जब उसमें विकार होगा तो अशांत हो जाएगी। तो सीता शांति समानीता, और सीता को कौन प्राप्त कर पाएगा? जो अहंकार का भंग कर पाएगा, अहंकार को तोड़ पाएगा। तो अहंकार का धनुष पड़ा है और उसकी प्राप्ति ये है कि जो उसको तोड़ेगा उसको शांति रूपी सीता मिलेगी। लेकिन अहंकार तो अहंकार से टूटेगा नहीं। तो सारे राजा जो हैं वो अहंकार में, दर्प में जा करके धनुष को पकड़ रहे हैं। तमक ताक तक शिव धन धरई, आ उठई न कोटि भांति बल करे। मारे तमक के जाते हैं, राब चढ़ाऊ बतोरब भाई, तिलवर भूमि न सकी छड़ाई। क्यों? क्योंकि एक तो खुद अहंकार है, समष्टिगत अहंकार है वो शिव का धनुष। ऊपर से तुम अपना और अहंकार उसमें डाल रहे हो तो और गरुड़ न हो जाए। मनोपाय भट बाहु बल अधिक अधिक गरुआई। तो उसने लिखा कि नहीं लिखा है? और जैसे जैसे चाहते से पकड़ते हैं और गरुड़ हो जाती। क्यों? क्योंकि अपना अहंकार उसमें डाल देते हैं, अहंकार में अहंकार मिला देते हैं। और जब भगवान को आदेश हुआ, उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अब भव माने संसार भी होता है और भव माने शिव जी भी होता है। इसीलिए शिव जी की पत्नी को भवानी कहा गया। जैसे डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरानी, मास्टर की पत्नी मास्टरानी,
उसी तरह से भव की पत्नी भवानी, भव भगवान शिव का एक नाम है। अब भव जो है वो संसार को भी कहते हैं। और चांपा, चांप माने धनुष भी होता है और चांप माने संकट भी होता है। नहीं, अरे अब बेचारे बहुत चापे में आ गए हैं, मतलब संकट में आ गए हैं। तो चाप माने संकट भी और चाप माने धनुष भी। यहाँ बहुत जान करके, चूँकि यहाँ अध्यात्म की गहराई है ना, इसलिए बहुत सही सोच करके शब्द का प्रयोग किया गया है। भव चापा, यानी जो संसार का कष्ट है, अहंकार, राम उठो अहंकार को तोड़ो, सीता का वर्ण करो, शांति का वर्ण करो, उठो राम भंजो भव चापा, नीटहु तात जनक परितापा। तो और राजा लोग कैसे उठते थे? तमक ताक तभी, दौड़ दौड़ के हमसे पहले उन्हें तोड़ दे, हमसे पहले उन्हें तोड़ दे। और यहाँ भगवान सहज ही चले जग सकल जग स्वामी, सहज है, बहुत उकताहट नहीं, बहुत दर्प नहीं। और धनुष टूट गई तो परशुराम जी से कहते हैं कि चोत ही टूट पिनाक पुराना, अब मैं के हेतु करो अभिमाना। भगवान आप विश्वास करो, हमने धनुष तोड़ा ही नहीं है। हमको लगता है कोई तोड़ के रखा था, हमने छुआ तो टूटी हुई मिली हमको। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करो अभिमाना। तो अहंकार, समष्टिगत अहंकार है भगवान शिव। और अहंकार के बाद वो कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में नंबर आता है तन्मात्राओं का, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध। और यहाँ तक आते आते 8 प्रकृतियाँ हो जाती हैं। मूल प्रकृति, पहली प्रकृति, उससे हुआ महत्त्व, महत्त्व से हुआ अहंकार, अहंकार से हुआ पंच तन्मात्राएँ। तो 5 या 3 ही 8 हो गया ना। इस 8 को प्रकृति कहते हैं, लेकिन प्रकृति केवल मूल प्रकृति है। अहंकार को प्रकृति और विकृति दोनों कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह मूल प्रकृति की विकृति है, लेकिन इससे भी एक विकृति पैदा होती है तो उसकी प्रकृति है, और वह विकृति है अहंकार। लेकिन अहंकार को प्रकृति और विकृति इसलिए कहते हैं कि एक तरफ तो यह महत्त्व की विकृति है, लेकिन दूसरी तरफ इससे पंच तन्मात्राएँ पैदा होती हैं, उनकी ये प्रकृति है। और पंच तन्मात्राओं को भी प्रकृति और विकृति दोनों इसलिए कहते हैं कि पंच तन्मात्राओं से ही खोडस विकार पैदा होते हैं। लेकिन इन खोडस विकारों से और कोई चीज़ पैदा नहीं होता है, इसलिए इनको खाली विकार कहते हैं। और पंच तन्मात्राएँ और अव्यक्त और महत्त्व और अहंकार, ये 8 प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति और खोडस विकारा, ये सांख्य शास्त्र का सूत्र है। लेकिन यहाँ भगवान ने थोड़ा अंतर कर दिया है। अंतर ये कर दिया है कि अव्यक्त को भी अपनी जगह पर रखा, यानी मूल प्रकृति को अपनी जगह पर रखा, दिक्कत नहीं है कोई। महत्त्व को अपनी जगह पर रखा, कोई दिक्कत नहीं है। अहंकार को अपनी जगह पर रखा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनसे जो है प्रकृति की जगह पर पंच महाभूतों को रख दिया, क्षितिजल पावक गगन समीर। और कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में वो भागवत की कपिल मुनि का सांख्य शास्त्र नहीं, ईश्वर कृष्ण ने जिस पर व्याख्या की, ईश्वर कृष्ण ने जिसको प्रस्तुत किया 80-85 सूत्रों में, ठीक से मुझको याद नहीं इस समय कई सूत्र हैं उसमें। उस ईश्वर कृष्ण का सांख्य जो है दर्शन, वही कपिल मुनि का दर्शन कहलाता है। तो उसमें जो है पंच तन्मात्राओं को प्रकृति की जगह में रखा, यहाँ पंच महाभूतों को प्रकृति की जगह पर रख दिया। और उनसे कह रहे हैं कि इंद्रियाण दशैकम, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ पैदा हुई। एकम च, और एकम च माने एक वह कौन? मन। दशैकम माने 11 इंद्रियाँ, कौन? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन हैं। और पंच चेंद्रिय गोचरा, अब मात्राओं के यहाँ लिया के रखा। इंद्रिय गोचरा माने इंद्रियों का विषय। इंद्रियों का विषय क्या? रूप रस शब्द स्पर्श और ग्रंथ।
ये क्षेत्र का भगवान बता रहे हैं। समय आप लोग हो गया इसी में, फिर कल कल ये बहुत जल्दी जल्दी में नहीं हो पाएगा भाई, इतना तो आप समझ जाइए। और हम जो बताते हैं इसको समझिए, लेकिन अभी बहुत कुछ इसमें आएगा जो केवल आपको सुनना है ना। और सब जैसे कि बुफे सिस्टम में सब लगे सान के खाने भैंस की तरह से, स्वाद किसी का नहीं आया। तो आप वो चुन लीजिए कि भक्त बनना है कि ज्ञानी बनना है कि सन्यासी बनना है। ये 13वां अध्याय शुद्ध सन्यासियों का अध्याय है। सुन लीजिए, जान जाइए गीता में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या अनुसरण करना है वो हम बताएंगे आप लोगों को। आज इतना ही, बहुत बहुत आशीर्वाद।